हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को मेरी वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये भी एक ग्रामर का एक टॉपिक है। वाक्य यानी वाक्य जो पूछा जा रहा है उसके लिए एक शब्द में आपको आंसर देना है, यानी उसका क्या आंसर होएगा। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब यही होता है, यानी एक वाक्य में कोई भी हमारे पास कोई भी यानी उपयुक्त जो गद्यांश होता है उसमें से एक शीर्षक निकाल के, एक शीर्षक यानी उसका उद्देश्य क्या होता है उसको निकाल के बाहर रख देना ही क्या कहलाता है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर उसका शीर्षक कह सकते हैं अपन। तो यानी उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश अथवा उसके संदर्भ शब्दों के लिए एक शीर्षक का कार्य करता है वही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे एक कि हमारे पास लाइन होती है, तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे सब कुछ जानने वाला, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सब कुछ जानने वाला वे व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, तो उसको एक शब्द में अपन क्या कहेंगे, तो क्या कहते हैं उसको एक शब्द में, यानी सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसे ही जिसका अंत न हो, एक फिर क्वेश्चन है जैसे जिसका कभी अंत ना हो, जिसका अंत न हो, तो अपन उसको एक शब्द में वाक्यांश में क्या कह सकते हैं। वाक्य का मतलब होते हैं यानी जो वाक्य है उसको एक शब्द में आंसर देना है। तो ये वाक्य है यानी जिसका कोई या कभी अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो तो उसको एक आंसर उसका होता है, तो उसको बोलते हैं अनंत। यानी जिसका कभी अंत नहीं होता, अनंत। गगन को अनंत मानता है, शून्य मानता है, जिसका कोई अंत नहीं होता, तो ये एक शब्द में आंसर देना। ऐसे ही जो पहले कभी न हुआ हो, जो ऐसी घटना जो कभी पहले हुई न हो, तो उसको बोलते अभूतपूर्व, यानी पहले कभी नहीं हुई है, यानी भूत यानी जो हमारा टाइम निकल चुका है उसमें भी ऐसा कभी नहीं हुआ। कोरोना जैसी महामारी पहले नहीं हुई, यानी ऐसा नहीं हुआ जिससे तुरंत ही मरे। फ्लैग वगैरह काफ़ी बीमारियां आई है, कह सकते हैं भुखमरी, अकाल, ऐसी बीमारियां जो है कह सकते हैं कि ये आपदाई थी, लेकिन ये एक जानी सोची समझी साजिश है जो चाइना ने की है। तो यानी वो जानबूझ के उसने ऐसा बैक्टीरिया फैलाया है। तो लेकिन कह सकते हैं यानी इसका यही अर्थ हो गया, यानी जो पहले कभी ना हुआ हो, यानी ऐसा तो इतनी मृत्यु एक साथ भीषण काफ़ी चीज़ों में पहले भी हुई है, लेकिन इसको कह सकते हैं यानी जो पहले कभी नहीं हुआ, यानी लॉकडाउन पहले कभी नहीं हुआ, दुनिया कभी इस तरह से नहीं रुकी, मृत्यु होती रही है, यानी लोग मरते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिससे कि पूरी अर्थव्यवस्था या फिर इंसान जो है वो घर में कैद हो जाए, ऐसा पहले नहीं हुआ। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एक वाक्यांश में अपन क्या बोलेंगे, अभूतपूर्व, यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, यानी जो पहले कभी न हुआ हो तो उसको बोलेंगे अभूतपूर्व। उसके बाद में जैसे जीवन भर रहने वाला, जीवन भर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, आजीवन, यानी जीवन पर्यंत जो प्रक्रिया चलती रहती है उसको बोलते हैं आजीवन, यानी आजीवन ऐसा ही रहेगा, आजीवन चलता रहेगा। आजीवन कारावास, यानी जब तक जो इंसान जीता है उसको कारावास की सज़ा दे दी जाती है, तो उसे बोलते हैं आजीवन कारावास, यानी जब तक वो जिएगा तब तक वो उसी कारावास में रहेगा। तो मतलब यानी जीवन भर रहने वाला, जीवन भर जो प्रक्रिया चलती है उसको बोलते हैं आजीवन। ऐसे ही जो बहुत जानता है, जो बहुत कुछ जानता है उसको बहुज्ञ बोलते हैं, यानी जैसे विद्वान होते हैं तो बहुज्ञ होते हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं तो उसको बोलते हैं बहुज्ञ। बहुज्ञ यानी बहुत जानने वाला। जो किसी विषय का पूर्ण विद्वान हो, जो किसी विषय का कोई सब्जेक्ट है उसका पूर्ण विद्वान हो, यानी एक एक चीज़ एक एक टॉपिक उसको क्लियर है, वो हर चीज़ आराम से समझा सकता है, स्पष्ट कर सकता है, क्लियर कर सकता है। तो यानी जो किसी विषय का पूर्ण विद्वान होता है उसको बोलते पारगत है, ये उस विषय में बिल्कुल पारगत है, यानी कहीं से भी कुछ भी इसको पूछ लो, एक एक चीज़ हमारे सामने खोल के रख देने वाला, एक एक चीज़ स्पष्ट क्लियर करने वाला, वो कहलाता है पारगत। अब है जिसमें दया ना हो, जिसमें बिल्कुल भी दया ना हो, ऐसा लीडर जो ऐसा यानी कि इंसान जिसमें बिल्कुल भी इंसानियत ना हो उसे बोलते हैं, जो जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं हो, किसी के भी प्रति बिल्कुल भी दया नहीं हो, वो कसाई प्रवृत्ति का इंसान होता है। जो जानवरों को मारते काटते उनमें कहाँ इंसानियत होती होगी, जो वो जब जानवरों को काटने में बिल्कुल दया नहीं दिखाते तो वो इंसान को मारने में भी कोई दया नहीं दिखाते, तो उसे क्या कहेंगे अपन, यानी जिसमें दया न हो, निर्दयी व्यक्ति, क्या कहेंगे उसको एक शब्द के लिए, निर्दयी है ये, इसमें बिल्कुल भी दया नहीं है, यानी लेस मात्र भी दया नहीं करता ये किसी के ऊपर। फिर है जिसकी कोई इच्छा ना हो तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक शब्द के लिए वाक्यांश के लिए जिसकी कोई इच्छा ना हो उसको बोलते हैं निष्प्रय,
यानी निष्प्रय, बिल्कुल उसकी कोई भी इच्छा नहीं है, यानी जिसकी कोई इच्छा न हो उसको बोलते हैं निष्प्रय। अब है वह स्थान जहाँ कोई नहीं रहता हो, ऐसा स्थान जहाँ कोई नहीं रहता, ऐसा स्थान जहाँ कोई नहीं रहता, तो उसको एक शब्द में अपन क्या बोलेंगे? यानी जहाँ कोई नहीं रहता, निर्जन है, सूना पड़ा है, यानी जन से रहित है। निर्जन का मतलब क्या होएगा? जहाँ पे बिल्कुल इंसान नहीं रहता। निर्जन यानी जहाँ पे लोग नहीं रहते, जन का मतलब लोग हो गए, तो यानी ऐसा स्थान जहाँ पे लोग बिल्कुल भी नहीं रहते, यानी रहना, यानी बिल्कुल ऐसा स्थान जहाँ पे कोई नहीं रहता, तो वो निर्जन कहलाता है। अब है जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार ही न हो उसे निराकार कहते हैं, बिल्कुल उसका आकार नहीं है, निराकार यानी कोई आकार ना हो। ईश्वर निराकार है या उसके अनेक रूप होते हैं। निराकार यानी कोई एक आकार निश्चित नहीं है, निराकार है वो, एक कोई आकार उसका नहीं है। जिसमें कोई विकार न हो, जिसमें कोई विकार यानी त्रुटि कमी, जिसे विकार बोलते हैं, उसको बोलते हैं निर्विकार, यानी इसमें कोई कमी नहीं है। निर्विकार यानी बिल्कुल भी कोई त्रुटि या कमी नहीं है, बिल्कुल पूर्ण है, जिसे कह सकते हैं। अब है जिसका कोई दोष न हो, जिसका कोई दोष न है, जिसमें कोई दोष न हो, वो निर्दोष व्यक्ति होता है। भाई इसका कोई दोष नहीं, इसने ऐसा नहीं किया, ये गुनाह नहीं किया, वो निर्दोष व्यक्ति कहलाता है। अब उसके में यानी जिसमें लज्जा ना हो, जिसमें बिल्कुल भी लज्जा ना हो, बेशरम इंसान जिसको कह सकते हैं, एक शब्द में उसका आंसर होगा निर्लज, यानी बिल्कुल भी लज्जा नहीं करने वाला व्यक्ति निर्लज कहलाता है। जिसका कोई उद्देश्य न हो, निरुद्देश्य होता है। उसके बाद में जैसे जिसमें यानी जिसके मन में बिल्कुल भी ममता नहीं हो, यानी दया जिसको बोलते हैं, ममता का मतलब होता है दया, तो उसको जिसके मन में बिल्कुल भी दया न हो या ममता न हो उसको निर्मम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्मम। क्या बोलते हैं उसको? निर्मम। अब कम खाने वाला जो होता है मित आहारी बोलते हैं, मिताहारी यानी बहुत कम खाने वाला, अल्प आहारी भी बोल सकते हो या मित आहारी भी बोल सकते हो, तो ये दोनों उसमें चलेगा। मांस खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं, नहीं खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। और जिसकी सीमा न हो वो असीम होता है, यानी कोई सीमा ही न हो, असीम, सीमा से रहित, ऐसी। अब उसकी जैसे जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया वो कहलाता है अनुभूत। अनुभूति यानी फील किया हमने, ये सारी चीज़ें, ये आपदा, ये मुसीबतें हमने फील की है, तो हम अनुभूत है। एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल या उदाहरण है, हमने अनुभव किया है इस चीज़ को, तो ये कहलाएगा, यानी जिसका अनुभव किया गया हो वो अनुभूत कहलाता है। अब है जिसका विश्वास किया जा सके, तो विश्वसनीय व्यक्ति, जिसका विश्वास किया जा सके उसे कहते हैं। एक शब्द के लिए एक वाक्य में जब उसका वाक्यांश के हिसाब से उसका एक शब्द में आंसर देना होता है, तो यानी वाक्य हो गया हमारे पास, यानी जिस पर विश्वास किया जा सके, एक वाक्य हमारे पास। अब इसका एक आंसर देना एक शब्द में, तो उसे कह सकते हैं विश्वसनीय, यानी जिस पर अपन पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं, अपनी बात उसके सामने रख सकते हैं। अब इसमें जिसमें पाप नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं है, तो निष्पाप कहलाता है। अब जिसमें प्रतिभा हो, जिसमें प्रतिभा हो तो उसको कहते हैं, यानी जिसने पाप किया है तो वो पापी कहलाता है। जिसमें प्रतिभा हो तो वो प्रतिभावान कहलाता है। जिसने पाप नहीं किया वो बिल्कुल निष्पाप कहलाता है। और जिसके आने की तिथि मालूम ना हो तो वो अतिथि होता है। अतिथि यानी बिना समय, बिना इन्फॉर्मेशन की जो आ जाता है वो मेहमान कहलाता है। अतिथि यानी मेहमान, जिसकी कोई फिक्स तिथि ना हो। ठीक है, तो आज के लिए ये बहुत है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाय फ्रेंड्स।